सतगुरु रूपी प्यारे साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी कहते हैं चांद अधूरा है सितारों के बिना, समुंदर अधूरा है किनारों के बिना, गुलशन अधूरा है बहारों के बिना। ऐ मेरे सतगुरु मेरा जीवन अधूरा है तेरे सहारों के बिना। सतगुरु माता जी कहते हैं कि सतगुरु का जो सहारा ले लेता है उसके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आती है। सतगुरु बड़ा सहारा लोगों बंदे का रखवाला है, कहे अवतार वही नर ऊंचा जो गुरु का मतवाला है। इस तरह शहनशाह जी ने भी संपूर्ण अवतार बानी में इस शब्द द्वारा समझा दिया है कि जिसने सतगुरु का सहारा लिया है, इसकी ओट ली है, वही नर सबसे ऊंचा है। और कहते हैं कि फिर सतगुरु भी उसकी हर पल रक्षा करता है। सतगुरु माता जी का हम लख लख शुक्राना करते हैं जिन्होंने इस तरह हमें अपने चरणों से लगाया है। रहबर तेरे चरणों में हर श्वास गुजर जाए, जिस श्वास तुझे भूलूं वो श्वास ठहर जाए। तुझे भूलने वाले को राहत न रहे कोई, तुझे चाहने वाले को चाहत न रहे कोई। गुरु माता जी हर श्वास जो है हमारा आप जी के चरणों में गुजर जाए, हमारे मन में हमेशा यही चाहत बनी रहे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करें, सिमरन करें, सत्संग करें जो आप जी ने हमें सिखाया है। जिस रास्ते पर आप जी ने हमें चलाया है उस रास्ते पर हम चलते चले जाएं, ऐसे हम कर्म करते चले जाएं और आप जी के मन को भा जाएं। संगत जी दासी इसी तरह आप जी के चरणों में एक स्टोरी शेयर करने जा रही है। इस स्टोरी द्वारा भी हमें यही समझाया गया है कि मन के वचन गुरु दे जीवन संवार लइए, तकिए न दूजे आवल खुद नु सुधार लइए। कि हम संतों महापुरुषों के सतगुरु के वचनों को सुनकर उनको कर्म में ढालकर अपना जीवन संवारते चले जाएं। संगत जी कहते हैं एक बार गुरु आत्मानंद जी ने अपने 4 शिष्यों को एक लेसन पढ़ाया। लेसन पढ़ाने के बाद गुरु जी बोले अब तुम चारों अपने इस लेसन को याद करो, लर्न करो। इसी बीच यह ध्यान रखना कि तुम में से कोई भी बोले नहीं। 1 घंटे बाद मैं तुमसे इस लेसन के बारे में बात करूँगा। यह कहकर गुरुजी वहाँ से चले गए। गुरुजी के जाने के बाद चारों शिष्य बैठकर लेसन को लर्न करने लगे। अचानक बादल घिर आए और वर्षा की संभावना दिखने लगी। यह देखकर एक शिष्य बोला लगता है बहुत तेज बारिश होगी। यह सुनकर दूसरा शिष्य बोला तुम्हें बोलना नहीं चाहिए था क्योंकि गुरुजी ने बोलने से मना किया था। तुमने गुरुजी की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया है। तभी तीसरा शिष्य भी बोल पड़ा, कहने लगा तुम भी तो बोल रहे हो। इस तरह तीनों शिष्य बोल पड़े। अब सिर्फ चौथा शिष्य बचा। वह कुछ भी नहीं बोला, चुपचाप लेसन लर्न करता रहा। 1 घंटे के बाद गुरुजी वापस लौट आए। उन्हें देखते ही एक शिष्य बोला गुरुजी यह चुप नहीं रहा, बोल दिया। दूसरा शिष्य बोला तो तुम कहाँ चुप थे, तुम भी तो बोले थे। तीसरा शिष्य बोला इन दोनों ने बोलकर आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया है। यह सुन पहले वाले दोनों शिष्य फिर बोले, तीसरे शिष्य से बोले कि तुम कौन सा चुप थे, तुम भी तो हमारे साथ बोले थे। चौथा शिष्य अब भी चुप था। यह देखकर गुरुजी बोले मतलब तो यह हुआ कि तुम तीनों ही बोल पड़े, बस यह चौथा शिष्य ही चुप रहा।
अर्थात सिर्फ इसी ने ही मेरी बात का अनुसरण किया है, इसी ने ही मेरी बात को माना है। तुम तीनों ने तो मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, और वह भी एक दूसरे की गलती बताने के लिए, और ऐसा करने में तुम सबने स्वयं की गलती पर ध्यान नहीं दिया। यह सुनकर तीनों शिष्यों ने गुरु जी से क्षमा मांगी और स्वयं को सुधारने का वचन दिया। और जो चौथा शिष्य था उसको गुरु जी ने अपने गले से लगा लिया और उसको कहा कि तूने ही मेरे वचन का पालन किया है, मेरी आज्ञा का पालन किया है, और तूने ही शिक्षा ग्रहण कर ली है। सही मायनों में तू ही सच्चा शिष्य है। साथ संगत जी, संपूर्ण हरदेव वाणी में भी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि संत वचन को मन से सुनना, कर्म से सदा सुनाना है। फूलों की मानिंद महकना, औरों को महकाना है। कि संतों महापुरुषों के वचनों को मन से सुनना है। जो भी संतों महापुरुषों के वचन आ रहे हैं उनको मन से सुनकर फिर कर्म द्वारा सुनाना है, फिर कर्म से सुनाना है, और फूलों की तरह खुद भी महकना है और औरों को भी महकाना है। वचनों को मानकर खुद भी सुख पाना है और दूसरों को भी सुख देना है। कानों से तो सुना मगर ना मन से जो सुन पाता है, उसका सुनना या ना सुनना एक जैसा हो जाता है। यहाँ पर भी सतगुरु बाबा जी हमें समझा रहे हैं कि वचनों को कानों से तो सुन लिया, लेकिन अगर मन में उतारा ही नहीं तो उन वचनों का सुनना या ना सुनना एक जैसा हो जाता है। जैसे सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने भी हमें अपने विचारों द्वारा समझाया कि अगर हम सत्संग में आ जाते हैं, शारीरिक रूप से अगर हम सत्संग में आ गए हैं, तो हमने मन से भी बैठकर संतों महापुरुषों के वचनों को सुनना है। ये नहीं कि शरीर रूप में तो हमारी हाजिरी लग रही है, लेकिन मन रूप में हमारी हाजिरी सत्संग में नहीं लग रही है। अगर हम मन रूप से संतों महापुरुषों के वचन नहीं सुन रहे हैं तो फिर सत्संग में बैठने का भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। हमने सत्संग में आकर संतों महापुरुषों के वचनों को मन से सुनकर कर्म द्वारा सुनाना है, तभी हमारा सत्संग में आने का फ़ायदा होगा, तभी हम अपना जीवन सफल कर पाएंगे। मन के वचन गुरु दे जीवन सवार लइए, तकिए ना दूजियां वल खुद नू सुधार लइए। यहाँ पर भी हमें यही समझाया गया है कि सतगुरु के वचनों को मानकर हम अपना जीवन सुंदर बनाएं और हम इस तरह अपना सुधार करें, अपना हम जीवन सुधारें और हम दूसरों को भी अपने कर्मों द्वारा दिखाएं कि वाकई में जो सतगुरु ने हमें समझाया है हमने उसको कर्म रूप में उतारा है। हमें खुद अपने मुख से ना कहना पड़े, हमारे कर्म ही बता दें कि सही मायनों में हम सतगुरु के प्यारे गुरसिक हैं। इस तरह हमें आगे बाबा जी ने समझाया है, वचन को मन से सुनने वाला धारण कुछ कर पाएगा, संतों वाले गुणों से भी वो निश्चित ही भर जाएगा। जब संतों महापुरुषों के वचनों को हम मन से सुनेंगे तो हमारे अंदर संतों वाले गुण निश्चित रूप से आ जाएंगे, फिर गुणों से ही भर जाएंगे। जैसे सतगुरु माता जी हमें समझाते हैं कि हमने हमेशा गुणों को ही ग्राहक बनना है। देखें ना अब गुण किसी के, गुणों के ग्राहक हम बने, हमने गुणों के ही ग्राहक बनना है। हमने अच्छी बातें ही ग्रहण करते चले जाना है। हर एक से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। जैसे सतगुरु माता जी ने हमें समझाया, कण कण से शिक्षा। हमें हर एक चीज़ से, चाहे पशु हो, पक्षी हो, जीव हो, कोई छोटा बच्चा हो, कोई यंग हो, कोई ओल्ड एज का हो, सभी से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। हमें बुराई में भी
अच्छाई ग्रहण होती है। जिस तरह कहते हैं कि एक इंसान ड्रिंक करता था, उसके दो बेटे, वो बेटे अपने पिता को देखते, एक बेटे ने तो अपने पिता से ये शिक्षा ग्रहण की कि मैंने इस तरह ड्रिंक नहीं करनी है और मैंने इस तरह घर को नरक होने से बचाना है, नरक नहीं बनने देना। जैसे मेरे पिताजी ड्रिंक करते हैं और हमारे घर में कलह कलेश रहता है, लड़ाई झगड़ा रहता है, घर में नरक बना हुआ है, तो मैं ऐसा काम नहीं करूँगा जो मेरे पिताजी करते हैं। मैं ड्रिंक नहीं करूँगा, मैं शराब नहीं पीऊँगा, ताकि हमारा घर स्वर्ग बन जाए। लेकिन जो दूसरा बेटा है वो क्या शिक्षा ले रहा है, वो ये कि जैसे मेरे पिता ड्रिंक करते हैं ऐसे ही मैं भी ड्रिंक करूँगा। तो कहते हैं कि एक ने अच्छी शिक्षा ली और एक ने उससे बुरी शिक्षा ले ली। तो इस तरह सतगुरु हमें समझा रहे हैं कि हमने बुराई में भी अच्छाई ग्रहण करनी है। जिस तरह उसके पिता ड्रिंक करते थे तो एक ने कितनी अच्छी शिक्षा ग्रहण की कि मैंने अपने पिता की तरह ड्रिंक नहीं करनी है, हर घर को नरक नहीं बनने देना, मैंने घर को स्वर्ग बनाना है। तो इस तरह सतगुरु माता जी हमें समझा रहे हैं कि कण कण से हमने शिक्षा लेनी है। लेकिन ऐसी शिक्षा किस बच्चे ने ली? जो सत्संग से जुड़ा हुआ है, जो सत्संग से जुड़ा हुआ है, जिसने सत्संग में सुना है कि हमने बुराई को नहीं देखना, हमने अच्छाई को अपनाना है, तो उसने अपने पिता को देखकर ये शिक्षा ग्रहण कर ली कि मैंने ड्रिंक नहीं करनी है, मैंने अपने पिता की तरह नहीं बनना है, मैंने जो है अपने घर को स्वर्ग बनाना है। तो इस तरह सतगुरु बाबा जी ने 1986 में बाल संगतें भी शुरू करने का ये अभियान भी चलाया है और अब जगह जगह हर भवन में बाल संगतें भी होती हैं। तो हमने अपने बच्चों को बचपन से ही सत्संग बाल संगत से जोड़ना है ताकि उनके अंदर अच्छे अच्छे विचार आएँ, अच्छे अच्छे संस्कार आएँ और वो बड़े होकर अच्छे ही मिशन के सेवादार बने, अच्छे देश के नागरिक बने, मिशन के सेवादार बने और अपने देश का, कुल का, अपने मिशन का नाम ऊंचा करें। इस तरह हमें सतगुरु समझा रहे हैं कि संतों वाले गुणों से फिर वो निश्चित ही भर जाएगा अगर वो वचनों को मन से सुनेगा। फिर आगे बाबा जी समझा रहे हैं, रसना से बोले ना बोले, कर्म बोलता जिसका है, कहे हर देव सभी पर होता, असर जहाँ में उसका है। कहते हैं कि चाहे कोई अपने मुख से बोले भी ना कि मैं निरंकारी हूँ, मैं संतों के वचनों को ग्रहण करता हूँ, मैं मन से धारण करता हूँ, मैं इन वचनों पर अमल करता हूँ, कहते हैं कि उसके कर्म ही बता देते हैं कि सही मायनों में ये निरंकारी है, ये वचनों पर असर करता है, वचनों पर अमल करता है। जैसे कहते हैं एक बार बॉम्बे में समागम हो रहा था और वहाँ पर आदरणीय महात्मा विवेक मोची जी मंच संचालन कर रहे थे। कुछ पत्रकार बाबा जी के पास आए तो उन्होंने महात्मा विवेक मोची जी ने कहा कि अभी मैं थोड़ी देर में आपको मिशन की भूमिका बताऊंगा। तो वो पत्रकार बोले कि आप हमें क्या मिशन की भूमिका बताओगे, हम ही एक महात्मा के कर्म के बारे में आपको बता देते हैं। कहने लगे कि हमारे पड़ोस में एक निरंकारी महात्मा रहते हैं, उनके घर से पहले बड़ी लड़ाई झगड़े की आवाज़ें आती थी, बहुत ही कलह क्लेश होता था, लेकिन जब से उन्होंने ब्रह्म ज्ञान लिया, इस मिशन से जुड़े हैं, अब उनके घर से गीतों की आवाज़ें आती हैं और जब भी वो महात्मा अपने काम पर जाते हैं तो अपनी पत्नी को, बच्चों को धन निरंकार करके जाते हैं, एक दूसरे को धन निरंकार करते हैं, नतमस्तक होते हैं और वो उनके घर से अब गीतों की आवाज़ें आती हैं। बहुत ही अच्छा उनका व्यवहार है, बहुत ही मीठी बोली भाषा है, बहुत ही अच्छा लेन देन का व्यवहार है। वो कहने लगे, महात्मा विवेक मोची जी कहते, जो 1 घंटा मैंने उनको मिशन की भूमिका लगाने में बताना था, मिशन की भूमिका के बारे में बताना था, 1 घंटे का समय लगाना था, वो उस महात्मा के कर्म ने 1 मिनट में ही सब कुछ बता दिया।
तो इस तरह कहते हैं कि कर्म जिसका बोलता है सच्चा वो प्रचारक है, जो स्वयं को ही सुधारे सच्चा वो सुधारक है। सही मायनों में सच्चा सुधारक वही है जो अपने आप का सुधार करता है। जिस तरह कहते हैं अपनी नबेड़ तेन होर नाल की, गठड़ी संभाल तेन चोर नाल की। यहाँ पर भी समझाया गया है ये हमने दूसरों को समझाने में नहीं लगना, हमने अपने आप को समझाना है, अपनी तरफ देखना है कि हम कहाँ खड़े हैं। जब हमारा दृष्टिकोण सही होगा, हम सही होंगे, जब हम अपना सुधार करेंगे तो सारा संसार अपने आप ही सुधर जाएगा। और हर समय हम इस सतगुरु निरंकार का शुक्रिया ही अदा करते चले जाएं। इन श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाएं चलते चलते, इन श्वासों का कोई भरोसा नहीं है। हर पल हम अपनी मौत को याद रखें। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं, कल को तो छोड़िए जनाब, पल का पता नहीं। इस तरह दासी एक स्टोरी आप जी के चरणों में शेयर करने जा रही है। कहते हैं कि संत अमरनाथ हमेशा ईश्वर के गुणगान में लगे रहते थे और लोगों को भी बुराइयां छोड़कर ईश्वर भक्ति में लीन होने का उपदेश दिया करते थे। उनकी भक्ति का गुणगान सुनकर एक सेठ संत जी से मिलने आया। सेठ बहुत ही धनी था, उसके लिए पैसा ही सब कुछ था। धन के लिए वह कुछ भी करने को तैयार हो जाता था, जैसे कि झूठ बोलना, लड़ाई झगड़ा करना आदि। संत के शांत स्वभाव को देखकर सेठ को बहुत हैरानी हुई और उसने संत जी से पूछा कि आपको कभी धन का लालच नहीं होता? आप अपने आनंदमय जीवन का राज मुझे भी बताएं। संत अमरनाथ जी ने कहा कि इन सब बातों को छोड़ो, मैं आपको एक राज की बात बताता हूँ। आपकी एक सप्ताह के बाद मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर सेठ के दिल दिमाग में सन्नाटा सा छा गया। वह डर से व्याकुल हो गया। मृत्यु को समीप पाकर उसका सारा लालच खत्म हो गया। उसे अपने जीवन के झूठ छल कपट सब याद आने लगे और इसके बाद उसे अपने आप से नफरत होने लगी। सेठ उदास मन से अपने घर की ओर लौटा। उसका व्यवहार बदल गया था। कोई बात करता तो सेठ बड़े प्यार से बात करता। वह धीरे धीरे ईश्वर की भक्ति में लीन होने लगा। उसके मन में यही था कि अब कुछ दिनों के बाद तो ये जिंदगी समाप्त हो जानी है और फिर मैं इतनी धन दौलत का क्या करूँगा। यही सोचकर वह ईश्वर भजन में लीन रहता था। सप्ताह के अंतिम दिन वह अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहा था कि तभी संत अमरनाथ जी उसके पास पहुँचे और बोले, क्यों सेठ जी, अब पता चल गया कि मैं इतना निश्चल कैसे रहता हूँ, मैं इतना हंसमुख कैसे रहता हूँ, इतना शांत कैसे रहता हूँ। सेठ को सच्चाई का पता चल गया और वह संत के आगे नतमस्तक हो गया। साथ संगत जी, कहने का भाव यही है कि हम हमेशा ईश्वर की भक्ति में ही अपना ध्यान लगाएं। कोई पता नहीं कब हमारी ये श्वास खत्म हो जाए। जीवन का कोई भरोसा नहीं है। ये जीवन तो क्षणभंगुर है। कहते हैं एक बूंदी खेड है सारी, जिसनु काया कहना है। ये जो जिसको हम काया कह रहे हैं, एक बूंद की खेड है, ये पानी के बुलबुले की तरह हैं। पता नहीं ये कब ख़त्म हो जाए। हम कभी भी धन दौलत के लालच में इतना ना पड़े कि इस मायापति को भूल जाएं। ठीक है, धन दौलत भी हमें चाहिए, हमने अपने परिवार का भी गुजारा करना है, अपना भी गुजारा करना है, हमने बाकी भी
काम धंधे करने हैं, संसार में रहकर कार्य व्यवहार करना है, लेकिन इस माया में इतना लिप्त नहीं हो जाना कि हम मायापति को ही भूल जाएं। जग विच रह के चार दिहाड़े जिथे मुड़ के जाना है। हम इस बात को याद रखें कि हमने यहाँ से फिर अपने निज घर में जाना है। निज घर में हम तभी जाएंगे जब हम इस परमपिता परमात्मा के ये इन श्वासों के रहते परमपिता परमात्मा की भक्ति करेंगे, इसके साथ जुड़े रहेंगे, तभी हम अपने घर में जाएंगे। अपने घर की हमें सार होगी, घर का पता होगा, तभी हम घर में पहुँचेंगे। और हर समय हम इस मायापति के साथ जुड़े रहें, जो इसका एहसास हमेशा बना कर रखें, इसका सिमरन करते रहें। कहते कि हाथकार वल चितियार वल, हम हाथों से काम करें और अपना मन इस प्रभु परमात्मा में लगा कर रखें और इस मौत को कभी भी ना भूलें। ये मौत कभी भी आ सकती है। कहते हैं मृत्यु और ग्राहक का कोई समय नहीं होता। जिस तरह है कस्टमर किसी भी समय दुकान पर आ सकता है और ये मौत भी किसी भी समय आ सकती है, इनका कोई समय नहीं होता है। हमेशा हम मौत को याद रखें और अच्छे जितना भी हो सके हम श्वासों के रहते हम अच्छे से अच्छे कर्म करते चले जाएं। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज भी अपने विचारों द्वारा हमें समझाते हैं कि जीवन वही जीवन माना जाता है जो जीवन और मृत्यु के बीच का समय होता है। वो हमने कैसे जिया है, हमने हंस के जिया है या हमने रोकर जिया है, या हमने दूसरों को सुख देकर जिया है या दुख देकर जिया है। जो जीवन और मृत्यु के बीच का समय है ये हमारे हाथ में है कि हमने इसको किस तरह जिया है और किस तरह जीना है। तो सतगुरु हमें समझा रहे हैं कि हमने इसको अच्छा ही जीना है। जिस तरह कहते हैं कि नदी के दो किनारे होते हैं, किनारों के बीच में जो बहता पानी होता है वो पानी को ही देखा जाता है स्वच्छ है या गंदा है, लेकिन वो पानी अगर चलता रहता है तो वो स्वच्छ ही होता है और अगर वो रुका रहे तो वो गंदा होता है। इसी तरह कहते हैं कि जीवन और मृत्यु के बीच का जो समय हमने अच्छा गुजारा है तो वो ये कर्म और संस्कार ही हमारे साथ जाएंगे। तो फिर कहते हैं कि यही अमिट छाप अपनी छोड़कर इस संसार से जाएंगे कि जब ये श्वास पूरे हो जाते हैं तो फिर अगर अच्छे कर्म किए होते हैं तो हर कोई यही कहता है ये इंसान बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे कर्म किए हैं, बहुत अच्छे संस्कार थे। और अगर कर्म अच्छे नहीं किए, संस्कार अच्छे नहीं किए तो फिर सभी यही कहते हैं कि ये इंसान ने कोई अच्छे कर्म नहीं किए, अच्छे संस्कार नहीं किए। सतगुरु हमें यही समझा रहे हैं कि सत्संग से जुड़कर हमने सेवा सिमरन सत्संग करते हुए भक्ति करते हुए अपना जीवन गुजारते चले जाना है। साथ संगत जी दासी इन शब्दों से आप जी के चरणों से इजाज़त लेगी। साथ संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।